हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मेरी दिन की शुरुआत होती है घर के काम करते हुए, क्योंकि आज संडे का दिन था, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा काम करना था। क्योंकि संडे वाले दिन मैं घर की साफ़ सफाई भी करती हूँ। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। फ्रेंड्स, हमें कभी अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। हमें जो करना है वो हमें करके दिखाना है। छोटी छोटी प्रॉब्लम को हमें अवॉइड करना है। और फ्रेंड्स, अब बज चुके हैं 6:30 और मुझे आगे का भी काम करना है। आज मैं अपना पूरा दिन का रूटीन दिखाऊंगी कि आज मुझे क्या क्या करना है और मैं क्या क्या करूंगी, क्योंकि संडे वाले दिन काफ़ी मेहनत पड़ जाती है और पढ़ाई भी तो करनी है। क्योंकि काम के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि काम कर रही हूँ तो काम ही करती रहूँगी। मैं थोड़ा रेस्ट करके 1-2 घंटे पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि घर काफ़ी गंदा सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर रही हूँ। और अब तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ मैं, क्योंकि संडे वाले दिन मैं पूरे मतलब जो तीसरा फ्लोर है उसकी मैं पूरी की सफाई करती हूँ। फ्रेंड्स, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, आप देख रहे हैं अब तो धूप भी निकल आई है, क्योंकि काम करते करते पता भी नहीं चला इतना टाइम हो गया। तो 8:30 भी बज गए हैं। और आगे का भी मैं आपको अपना काम दिखाऊंगी कि आज मैं क्या क्या करूंगी। और मेरा पोंछा लग चुका है, अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। और आज मेरा ब्रेड खाने का मन था और इसलिए मैंने आज ब्रेड सेके हैं। इसके बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी, जितना भी मुझे पढ़ने का टाइम मिलेगा। फ़िलहाल तो मेरे पास अभी 1.5 घंटा है, अभी 1.5 घंटा स्टडी करूँगी। और फ्रेंड देखो, अब मेरा रूम एकदम क्लीन हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है ना मेरा रूम। फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी बेडशीट चेंज की थी, क्योंकि वो काफ़ी गंदी हो गई थी और उसे मैं अभी धोऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा मैं पढ़ लूँ। उसके बाद मैंने कपड़े भिगा दिए हैं, तब तक मैं ये क्लास ले लूँ। आप देख रहे होंगे फ्रेंड कि ये मैं क्लास किसकी ले रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड, संडे वाले दिन मैं रीजनिंग पढ़ती हूँ, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद अब मेरे कपड़े भी भीग चुके होंगे, अब मैं कपड़े धो लूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मैंने कपड़े काफ़ी ज़्यादा भिगा रखे थे, इसलिए मैंने अपनी बेडशीट भी धोई है। देख रहे हो फ्रेंड, अब मैं अपने कपड़े धो रही हूँ और उसके बाद मैं इन्हें सुखाने भी जाना है मुझे छत पे। ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि मैंने इन्हें पहले से ही भिगा रखे थे। फाइनली मेरे कपड़े भी अब धुल चुके हैं। आप देख रहे हैं छत पे कितनी सारी धूप आ गई है। और गर्मियों के टाइम में तो वैसे भी जल्दी धूप निकल आती है मॉर्निंग में। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:30 की समथिंग ही हुई है, फिर भी इतनी धूप हो रही है छत पर। एक बात बता दूं फ्रेंड मैं आप लोगों को, कि हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि कोई भी इंसान या वकील हो या जज हो, ये कैसे बन गया। वो कहीं और से नहीं आते हैं, वो हमारे बीच ही रहते हैं और हमारे बीच से ही आते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, सफल लोग कहीं और से नहीं आते, वो हमारे बीच से ही आते हैं। और कड़ी मेहनत के साथ कुछ लोग अलग करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को भी कुछ अलग करना है और मेहनत करते रहना है। हमारी लाइफ में हर तरीके की परेशानियां आती रहती हैं और ऐसा नहीं है हम हर वक्त मोटिवेट रहते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं, ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम है, लेकिन इतना भी टफ़ नहीं है जितना हम लोग सोच लेते हैं। हम लोग अगर अगर यही हर एक इंसान सोच ले कि ये हमसे नहीं होगा, तो फिर दुनिया में कोई ना आईपीएस होता और ना कोई आईएएस होता। तो वो भी तो कभी कभी डिमोटिवेट हुए होंगे ना, हमारे लोगों की तरह। इसलिए हौसले रखना चाहिए कि हाँ हम ये कर लेंगे। और बाकी तो बात की बात है, होना ना होना, लेकिन हमें अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स। और अब मैं क्लास ले रही हूँ, जो सर की मैंने बताया था, वो मधुकर कोटरे सर की। इनकी क्लास मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
और अब मेरी क्लास भी स्टार्ट हो गई है। आप लोग भी देखा करो फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाती है। फिर आप कहेंगे सर इसी को पढ़ा देते। ब्रह्मास्त्र का उपयोग अंत में किया जाता है, इसलिए जब यदि पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन हो, यदि पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन हो, तो उस कॉमन संख्या के साथ, तो उस कॉमन संख्या के घड़ी की दिशा में घूमिए। आइए देखना नियम क्या कहना चाह रहे हैं। यह नियम तभी लगेगा जब पासे के दो चित्र में एक संख्या कॉमन होगी। अगर ऐसा नहीं है तो इस नियम का यूज हम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमें पूछा गया है 5 के अपोजिट क्या होगा इस दिए गए डायग्राम में। 2, 3, 5, 6, 4 क्या है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। बना लीजिए इसे 5 के अपोजिट। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा, आप देखना जो लोग ये सोचते थे जो नहीं दिखता वही होता है, यहां वे दोनों चित्रों में कोई कॉमन है, कौन? 3। तो जहां 3 होगा वहीं से घूर्णन करना है। जैसे घड़ी चलती है, सभी को पता है इस दिशा में घड़ी चलती है, तो उसी दिशा में घूमना है। कॉमन से 3 से घूमना शुरू किया और 3, 2 और 5 से मुलाकात हुई। यहां भी कॉमन से ही चलना स्टार्ट करेंगे, वो जहां होगा वहीं से। इस बार कॉमन यहां बैठा है तो हमें मिलेगा 3, 4, 6। उसे उसके नीचे लिख दीजिए। बाकी नंबर के नीचे जो नंबर लिखे गए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट को दर्शा रहे हैं। मतलब महोदय इस डायग्राम में 2 के अपोजिट और 5 के अपोजिट, हमसे पूछा गया था कि 5 के अपोजिट क्या होगा, हम कहेंगे कि 5 के अपोजिट 6 होगा। और ये रूल मुझे पसंद इसलिए नहीं कि केवल ये उत्तर देता है, ये रूल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये डाइस का कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देता है। इसके पहले का रूल देखना, एक ही आंसर देगा कि कौन किसके अपोजिट। दूसरे नियम में बताएगा बस कौन किसके अपोजिट, लेकिन ये सब बता देता है। मुझे बताओ इस दिए गए डायग्राम में 2 के अपोजिट कौन है? इधर ध्यान देना। मान लीजिए मैंने यहां 2 लिखा तो यहां 4 लिखूंगा। कंफर्म हुआ? इस वाले डायग्राम में यहां पर मान लेते हैं मैंने 5 लिख दिया, तो इधर क्या लिखूंगा? मतलब 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 6। तो जो 2 लोग बच गए वो भी गारंटेड एक दूसरे के। मतलब इस डायग्राम में 3 के अपोजिट, ये भी पता चल गया। ये इकलौता रूल है जो हमें बता सकता है कि दिए गए डायग्राम में सभी सरफेस में कौन किसके अपोजिट है। और इसलिए ये रूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकलौता नियम है जो सब बताने की काबिलियत रखता है कि कौन किसके विपरीत होगा। बट रूल लगाने के लिए जरूरी है एक नंबर का कॉमन होना। आप ट्राई करिए जरा इसे। में कौन सा। और फ्रेंड्स अब मैं नहा के फ्री हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे सर की क्लास लेनी थी, इसलिए मैंने सोचा आज मैं थोड़ा लेट ना होंगी और टाइम भी हो गया है और भूख भी लगी है। तो मैंने सोचा आज मैं आम की चटनी बनाऊंगी क्योंकि मेरा आम की चटनी खाने का काफ़ी मन कर रहा था। इसलिए मैं अब खाना पीना भी बना लूँ, उसके बाद फिर से मैं दोबारा से अपनी स्टडी करूँगी।
और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि आप भी सर से ही पढ़ा करो, क्योंकि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसलिए मैं कोचिंग नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ और जितना मुझे हेल्प मिलती है मैं इन्हीं सर से पढ़ती हूँ। और ये सर काफ़ी अच्छा भी पढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं और अब चटनी बनाने का टाइम भी आ गया है, और आप सब लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं आम की चटनी कैसे बनाती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है आम की चटनी और पराठे। ये मैंने बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, आप फ्रेंड देख सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी चटनी बनाना अच्छा लगता है, सिलबट्टे से या इसे भून के। फिलहाल तो मुझे दोनों तरीके पसंद हैं, सिलबट्टे से भी और भून के भी। आप देख सकते हैं मैंने एक में से थोड़ा सा आम बचा लिया था और यही अब मैं काट रही हूँ और इसे थोड़ा सा कूट लूँगी और उसके बाद मैं चटनी बनाना स्टार्ट करूँगी। ये मैं सोचना फ्रेंड आप लोग कि ये यूपीएससी का मतलब व्लॉग है, इसमें सारी चीज़ें, क्योंकि हम काम तो सभी करते हैं और इसलिए मैं पूरा दिन का रूटीन दिखा भी देती हूँ आपको कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का भी काम करती हूँ और मुझे ही करना पड़ता है। ये देख लो फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो आम था मेरा कच्चा वाला वो मैंने कूट लिया है और ये मेरी प्याज भी ब्राउन हो गई है थोड़ी थोड़ी सी। ये टमाटर मैंने काट लिए हैं और ये हरी मिर्ची भी मैंने काट ली हैं। मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है, इसलिए आज मैंने चटनी बनाने का सोच लिया था। और फ्रेंड्स, मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है और मैं चटनी बना रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि चटनी कैसे बनती है जब बन जाएगी तो। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे बनाते हैं चटनी। ओके। और अब मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं टाइम की बहुत ज़्यादा बचत करती हूँ, इसलिए इतना जल्दी हो जाए, खाना बन जाए। ये देखो मेरी चटनी भी बन गई है और ये देख सकते हैं आप। इसके बाद फिर मैं अब रोटी बना लूँ। रोटी बनाने के बाद फिर मैं बाकी की स्टडी भी मुझे करनी है, क्योंकि खाना ही नहीं बनाना है पूरा दिन। मैं सोच तो रही थी फ्रेंड कि मैं रोटी बनाऊं, लेकिन मन नहीं माना, तो इसलिए मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चटनी के साथ तो आप जानती होंगे कि पराठे ही अच्छे लगते हैं। और आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, अब मैं पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। इसके बाद मैं खाना खाऊंगी। फ्रेंड्स, सब लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हाउस वाइफ हूँ या मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ना होता है वो तो किसी हाल में भी पढ़ लेता है, चाहे वो अपनी दिन की शुरुआत किसी भी कंडीशन में करे, लेकिन वो पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेगा। और फ्रेंड, आप देखते हो मैं भी तो अपना घर का काम भी करती हूँ ना, और उसके बाद फिर भी मैं अपनी स्टडी करती हूँ, कभी 12 आवर, कभी 8 आवर्स। और लेकिन मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ के रहूँगी और मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। और ये बात कहीं ना कहीं सही है फ्रेंड, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना, अगर वो किसी का साथ देने की भी कोशिश करें या किसी को बचाने की भी कोशिश करें, तो अक्सर उनके साथ गलती होता है। फ्रेंड्स, अब मैं खाना भी खा चुकी हूँ, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरा खाना भी बन चुका था और अब मैं खाना खा चुकी हूँ। अब उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी, आप लोग देख रहे हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं अपनी पढ़ाई करते करते। हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हमसे ऐसा मतलब नहीं हो पाएगा, और हमारे अंदर बहुत सारे अजीब से मतलब हमारे जो विचार होते हैं उभरने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए, कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर ये धैर्य रखना होगा, क्योंकि सफलता हमें एक दिन में नहीं मिल सकती, और हमें खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना होगा कि जितने हम मेहनत कर लेंगे उतना अच्छा हमारा रिजल्ट भी होगा। खुद को भी कभी महसूस कर लिया कर, कुछ रौनकें खुद से भी होती हैं। इंसान की परेशानियों की सिर्फ 2 ही वजह होती हैं,
वह तकदीर से ज़्यादा और वक्त से पहले चाहता है। क्योंकि लाइफ में हमें कोई भी हमने अपना टारगेट सेट किया है वो हमें टाइम आने से पहले नहीं मिल सकता। जिस टाइम की जो हमारी सफलता जिस टाइम लिखी है ना वो उसी टाइम मिलेगी। अगर हम ये आज सोच के बैठ जाएं कि हमने आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है तो कल हमें सफलता मिल जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहना चाहिए और अपनी मेहनत इतनी ईमानदारी से करो कि कामयाबी भी घुटने टेक दें आपके आगे। और हमें हमेशा एक जोश, एक जिद होनी चाहिए। हमारे जो हमारा ड्रीम है उस अगर हमारे सपनों में जान नहीं है, जुनून नहीं है, तो हमें कभी पूरा हम कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब से मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की है ना, तो मुझे पढ़ाई मेरा एक जुनून सा बन गया है। कभी कभी अगर मैं पढ़ नहीं पाऊँ, जैसे घर में बहुत सारा काम है या मुझे कहीं जाना है या कोई मतलब शादी पार्टी में तो फ़िलहाल जाती नहीं हूँ, और जैसे कभी बर्थडे पार्टी में किसी फ्रेंड की मैं चली गई तो मुझे अजीब सा फील होता है। मैं ये सोचती हूँ पार्टी से ज़्यादा हमें हमारी पढ़ाई थी, तो आज मैंने ये दिन अपना इतना ख़राब कैसे कर लिया। तो मुझे कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील होने लगता है, क्योंकि अब पढ़ाई मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया है और मुझे यही मकसद अपनी कामयाबी तक लेके जाना है। और उन लोगों का फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि हमारे पेरेंट्स हमें कितनी मुश्किल से पढ़ाते लिखाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो हमारा पेट भरने के लिए खुद ही भूखी सो जाते हैं, और वो ये आशा रखते हैं कि हमारा बच्चा है वो आगे चल के हमारा नाम रोशन करेगा। तो मतलब हमें उनकी मतलब जो आशाएं हैं उन्हें निराश नहीं करना है। तो बस वो आपसे इतनी ही आशा रखते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और आप अपनी ज़िंदगी का वो मुकाम हासिल करें जो मतलब दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको तो बस पढ़ाई करनी है, तो आप पढ़ाई तो कर ही सकते हो उनके लिए। फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आप ये बताना ज़रूर कि आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अपना प्लीज़ ध्यान रखना।